हरे कृष्ण। तो द्रौपदी ने कैसे भगवान को बुलाए थे और भगवान ने कैसे आके द्रौपदी का लाज बचाए थे। तो धृतराष्ट्र ने पांडवों को मतलब कि बंजर की जगह को भेज दिए थे, जाओ अब इधर ही रुको, हस्तिनापुर का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो ये जैसे बताए थे, वो पांचों पांडव को खुशी खुशी से उसका माँ को लेके, उसका पत्नियों को लेके वो जाके इंद्रप्रस्थ बनाए। इंद्रप्रस्थ जैसे कंप्लीट हुआ, तब क्या किया, तो सबको इनवाइट किया हो कि आ जाओ, हमारा घर प्रतिष्ठा हो रहा है, अब आ जाओ सबको। तो उसी टाइम पे दुर्योधन भी आए थे, सब पे सब आए थे। तो उसी टाइम पे दुर्योधन को मतलब देख नहीं पाए कि वो पानी में उसमें गिर गए। तो जो द्रौपदी ने क्या किया, मजाक से बोल दिया, अंधा का पुत्र अंधा होता है, वही बात बोल दिया ना। वो मतलब वो गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद वो आके बोला, मैं उसको अपमान करूंगा। सबको लेके ऐसे बोल रहा था, बोलते बोलते उसको मतलब पानी गया, उसको कैसे बुलाऊंगा और उसको अपमान करेंगे। तो मतलब पांडवों फिर छल से बुलाया और उसमें भी जुआ खेलने के लिए प्रेरित किया। तो मतलब फोर्स किया कि आप खेलो, नहीं तो आप कमजोर हो, ऐसे हो वैसे हो, ऐसे बताएगा। युधिष्ठिर ने वो एक्शन ले लिया। जैसे एक्शन लिया तो खेलने लगे। तो खेलने लगे तो पहले जो है ना, इंद्रप्रस्थ को हार लिया। फिर वो चारों भाई को एक एक करके हार लिया। उसके बाद खुद को हार लिया। हारने के बाद उसके बाद आपके पास और एक ही चीज बचा है, दुर्योधन ने ऐसे बताया। दुर्योधन ने ऐसे बताया कि युधिष्ठिर को, तो कौन है? द्रौपदी, उसको भी तो लगा दो। तो द्रौपदी को लगा दिया तो आपको सब मिल जाएगा, जीत लिया तो वो सोचने लगे हमें लगा दूंगा तो जीत जाऊंगा, इसीलिए वो सोच के वो लगा दिया। जैसे द्रौपदी को लगा दिया, फिर ये हार गया। तो दुर्योधन ने उसको इंसल्ट करना था, अपमान करना था सबके सामने। तो उसी टाइम पे दुशासन को बोला, जाओ दासी को पकड़ के लेकर आओ। तो जैसे वो भेजा, दुशासन ने जाके उसको उठा के लेके आ गया। लेके आने के बाद घसीट करके लेके आया उसका बाल को। तो उसी टाइम वो सबके सामने आया के बताया, जो खुद को दाव पे लगाया, लगाने के बाद खुद हार गया, और दूसरों को कैसे दाव पे लगा सकते हैं, वो धर्म है क्या? मतलब पहले भीष्म को पूछा, द्रोणाचार्य को पूछा, कृपाचार्य सबको पूछा, कौरव था सबको पूछा था, कोई भी मतलब सबको पूछा। मतलब भीष्म ने बताया कि धर्म क्या है अधर्म क्या है मैं नहीं जानता हूँ, कौन सा धर्म है कौन सा अधर्म है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे बता दिया। तो कोई भी कुछ नहीं बोला। तो उसी टाइम पे देखा कि मेरा बलशाली जो स्वामी है, हस्बैंड है, वो मुझे बचा सकते हैं क्या? वो देखा वो मीरा से है, सबको सब है। तो उसी टाइम पे सोचा कोई भी नहीं मुझे बचा सकता है, केवल बचा सकता है तो गोविंद ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री कृष्ण ही मुझे बचा सकते हैं। तो उस वही सोच के मतलब भगवान को ध्यान करने लगा। तो दुर्योधन जो है ना, किसको दूसरे समूह को भेजा है, जाओ उसका कपड़ा भी निकाल दो, उसके सबके सामने बेइज्जती करो। तो मतलब वो कपड़ा मतलब टांग रहा था, टांगने के बाद ये दूसरे समूह के पास 100 हाथी का बल था, और वो कपड़ा को कैसे रुका सकता है? वो पहले तो हाथों से पकड़ के रखा है, फिर वो रुका नहीं सकता। और उससे ज्यादा पावरफुल आदमी को बुलाने से ही उसका लाज बच सकता है। ये सोच के भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा। जैसे श्री कृष्ण का ध्यान करने लगा, श्री कृष्ण ने एक युद्ध में बिजी थे। तो जैसे मतलब द्रौपदी ने बार बार पुकार रहे थे, तब कृष्ण को तो सुनाई दे रहा था, कुछ एक्शन नहीं ले पा रहे थे। तो तो फिर एक ही हाथों से पकड़ा, एक ही हाथ से बोला, प्रभु मुझे बचा लो, मेरा वस्त्रों को बचाओ, मुझे बचाओ, ऐसे बचाए। ऐसा चित्कार करके बताया श्री कृष्ण को। बार बार पुकारने के बाद भी नहीं आ रहे थे। फिर दांतों से कपड़ा को रखा, दोनों हाथों से बुलाया, जैसे कि हम कुछ किधर जाते हैं ना, सलेंडर कर रहे थे, इसी तरह दोनों हाथ को उठा के सलेंडर कर रहा है, प्रभु मुझे अभी बचा सकते हो, आपके अतिरिक्त तो मुझे कोई भी बचाने वाला नहीं है। वही सोच के बार बार हाथ उठा के भगवान को बुलाने लगा। फिर दूसरे समय जो उसे पकड़ के इसे टांगना जैसे। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मैं गरुड़ से आऊं, गरुड़ को बुला के तुरंत आऊं, या मन से, मन मन जैसे हम सोचते हैं मन से भी ज्यादा चंचल में कैसा हूँ, भगवत का लाज बचेंगे। तो भगवान ने सोचा उसके तो शरीर में मैं रहता हूँ, उसका आंखों से मैं निकाला हूँ। आंखों का आंसू से भगवान तुरंत प्रकट हुए, और वो वस्त्र बन के द्रौपदी का लाज बचाए। तो भगवान हमारा ऐसे है, आप भक्ति करो, भगवान सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, और कोने कोने से भी निकाल के आके आपको बचा सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी नहीं रहता है हमको, हमारा हमारे साथ कोई भी गलत करते हो ना, उसी टाइम तक हमको भगवान ही बचाते हैं।
तो एक ही चीज है, जो भगवान को पहले से जोड़ के चलता है ना, उसको हर दम हर घड़ी है उसको बचा के रखते हैं। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं है, यही सोचते हैं, हमें ये गलत है। एक्चुअली भगवान के साथ आगे जुड़े, भगवान हमेशा हम जैसे मरने के बाद भी हमारा रक्षा करने वाला भगवान है, हमारा परम पिता है। हमें जो माता पिता मिला है वो टेम्पररी है, जब तक वो शरीर रहेगा तब तक वो माता पिता है। जैसे शरीर खत्म हो गया, रिश्ते नाते सब खत्म हो जाएंगे। ये हमारा परम पिता भगवान है, उसका ध्यान रखिए।